मर्डर हुआ है। और वहां पर यही लोग थे, सिद्धार्थ पिठानी एंड अदर्स। सिद्धार्थ पिठानी एंड अदर्स की स्टोरी डिफरेंट है। इनकी स्टोरी क्या कह रही है, कह रहा है कि मैंने 7-8 बजे आए थे तो मैंने जूस दिया, एक बोलता है 10:30 बजे आए थे तो मैंने ये दिया। उसके बाद में एक कहता है कि 1:45 बजे लॉक तोड़ा गया है, और उधर एक जगह न्यूज पब्लिश हो जाती है सवेरे 10 बजे। तो ये तो सब झूठा साबित हो रहा है, खास करके सिद्धार्थ पिठानी और उन लोगों का वर्जन। ऐसे में 106 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत मर्डर का पहला आरोपी बनता है फिर सिद्धार्थ पिठानी। अब ये लोग फिर बताएंगे उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था, नहीं तो ये लोग दोषी माने जाएंगे मर्डर के। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो लगभग 3.5 साल से लगातार चलता जा रहा है, इस मामले में नारायण राणे जी फिर से सामने निकल के आ गए हैं और उन्होंने एक नेता का नाम ले लिया है और बोल दिया है कि जल्दी नेता जाएगा जेल। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मामले में किसका नाम लिया है, कौन है वो बड़ा नेता, क्योंकि सवाल बहुत ही गंभीर उठ गए हैं फिर से एक बार। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो मामला इतना लंबा चलेगा, इतनी लंबे टाइम तक कोई इस मामले में टिका रहेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। पर मामला क्या है पूरा डिटेल में आपको बताते हैं, किस नेता का नाम लिया गया है। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो लगभग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, इस मामले में कई सारे लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे, अपनी अपनी बातें करी। पर उसी के बीच हमने देखा कि कई बड़े बड़े नेता भी निकल के आ गए सामने, और उस नेताओं की लिस्ट में एक और बड़े नेता निकल के आए जो कि कहा जा रहा है कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। जी हां, उनका नाम है नारायण राणे जी। नारायण राणे जी ने एक खबर कहा जा रहा है कि बोली है, और जिस खबर को लेकर अब मीडिया छाप रही है लगातार, वो खबर है कि उन्होंने कहा है एक नेता का नाम लिया। आपके सामने हम दिखा रहे हैं खबर पूरी। नेता का नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेना भैया आम इंसान के लिए गुनाह बन जाता है, इसलिए आप नाम किसी का नहीं लेते हैं। हम आपको खबर दिखा देते हैं। जिस नेता के बारे में इन्होंने बोला है भैया वो देख लीजिए आप। इनका कहना है कि भैया ये नेता जेल जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में। अब नेता कौन है वो आपके सामने है, नाम किसने लिया है ये भी आपके सामने है। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला है ये बात आपको बता दी जाए। आज से नहीं, लगभग पिछले 3 साल से हम सुन रहे हैं, जहां पर नारायण राणे जी हो, उनके बेटे नीलेश राणे हो, नीतीश राणे जी हो, सब ने कहीं ना कहीं ये बात बोली है कि भैया इस मामले में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। और जब से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हुई, वहां पर बैठे हुए जज साहब इस पूरे मामले को लेकर बातें कर रहे हैं, तब से देखने को मिल रहा है कि इस मामले में डेफिनेटली बहुत सारी चीजें अब सामने निकल के आने वाली हैं। पर एक बार फिर से नारायण राणे जी का इतना बड़ा स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है पुणे में, वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात नहीं है। फिर से उन्होंने एक बड़े नेता का नाम लिया, और वो नेता जिस नेता को लेकर कहा जा रहा है कि हाल ही में जो PIL दाखिल की गई है दिशा केस में, उसमें भी कहा जा रहा है कि लोग उस नेता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। और यहाँ तक कि राशिद खान पठान साहब जो हैं, जो बड़े एडवोकेट बताए जाते हैं, उन्होंने भी जो PIL दाखिल करी है, उस PIL में ही हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी नेता अभिनेताओं के नाम लिखे हैं, और वहीं पर लोकेशन, फोन लोकेशन की बात कर रहे हैं, सब चीजें वहां पर मेंशन की गई हैं, ऐसा दावा हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सही में सुशांत केस जो इतने सालों से चल रहा है, इतना बड़ा केस, पेंडिंग केस, क्या अब सॉल्व हो जाएगा? क्या इस मामले का वो सच सामने आ जाएगा जो पिछले करीब 3-3.5 साल से सामने नहीं आ रहा है? जिस तरीके से देखा जाए इस मामले में शुरुआत में कई सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि इस मामले को इतनी जोरों शोरों से लोग उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर इस मामले में कुछ है ही नहीं, तो लोग इतना क्यों फड़फड़ा रहे हैं? पर शायद आज उनको भी लगता होगा कि आम जनता जब एक इंसान को कहा जा रहा है कि न्याय दिलाने में लग जाती है तो वो पीछे नहीं हटती है। और उसी का रंग रूप आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, जिनको SSR वॉरियर, SSR इनके नाम से आज जाना जा रहा है, वो लगातार इस मामले को लेकर बात कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, और लगातार इस मामले को देखा जाए तो बातें तो हो रही हैं, और बातों के साथ साथ मामले की सुनवाई का भी दिन आने वाला है जल्दी, 6 दिसंबर को। जिस PIL की सुनवाई होने वाली है उसमें दिशा केस पर ज्यादा जोर दिया गया है। पर आप भूलिए मत, बड़े बड़े पत्रकार या बड़े बड़े नेता हों या फिर बड़े बड़े जज साहब हों,
जिन्होंने अभी ये दावा कर दिया है कि हम ज़्यादा सुशांत केस के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते, क्योंकि दिशा केस खुलेगा तो सुशांत केस ऑलरेडी खुल जाएगा। इसका मतलब क्या समझा जाए, क्या मामला कनेक्ट है, क्या मामले में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और कुछ चीज़ें दोनों मामले को लेकर छुपी हुई हैं। तो देखने वाला विषय होगा, जब इस पूरे मामले का सच सामने निकल के आएगा तब पता लगेगा कि आखिरकार इस मामले में क्या वो बातें हैं जो सामने आने वाली है, क्या वो बातें हैं जब वो सामने आएंगी तो लोग शॉक हो जाएंगे। क्योंकि जब से ये मामला हुआ है तब से लेकर आज तक हमने देखा कि इंडस्ट्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी अपनी, और ज्यादा लोग सामने निकल के नहीं आए जिन्होंने बात की हो अपने ही कलीग, अपनी इंडस्ट्री के एक हुनर कलाकार की, सुशांत सिंह राजपूत की। और जब से मामला हुआ तब से लोग अपने आप को साबित करने में लगे पड़े हैं कि भैया हमारी फिल्में देखो, हम इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हो। पर आपको बता दिया जाए, जिस तरीके से अब ऑफिशियली तौर पर टाइगर 3 को फ्लॉप बताया जा रहा है, वहीं पर एनिमल फिल्म आई है। एनिमल फिल्म की प्री बुकिंग करोड़ों की हो चुकी है, जहां पर कहा जा रहा है कि एनिमल फिल्म को शायद 12,000 कुछ स्क्रीन्स मिली है और वहीं पर टाइगर 3 को शायद 18-19 हज़ार के आसपास स्क्रीन्स दी गई थी। अब कहा जा रहा है कि टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग थी करीब 23 करोड़ की, और एनिमल की करीब कहा जा रहा है कि कल सुबह तक, मतलब कल जो बीत चुका है, कल सुबह तक इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी थी लगभग 19 करोड़ कुछ लाख की। अब सोचिए एनिमल ने कम स्क्रीन्स में इतनी एडवांस बुकिंग कर ली थी और कल का पूरा दिन इनके पास था, तो कहीं ना कहीं एडवांस बुकिंग में एनिमल तो आगे निकल गई होगी। अब सोचिए टाइगर 3 का फ्लॉप होने का रीज़न, और वहीं पर एनिमल जैसी फिल्म अब कहा जा रहा है कि प्री बुकिंग में टाइगर 3 से आगे चली जाए, तो यही सवाल उठता है कि भैया अब शायद उन लोगों का टाइम जा चुका है जो पुराने कलाकार थे, अब नए जो आ रहे हैं उनका वक्त आ सकता है अगर वो अच्छा काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सुशांत ने एक चीज़ चेंज कर दी बॉलीवुड में कि लोग अब सिर्फ नाम से फिल्म देखने नहीं जाते हैं, लोग उनके काम से, लोग फिल्म के कंटेंट से, लोग फिल्म की स्टोरी से, और खास करके ये भैया कोई साउथ की उठा के फिल्म तो नहीं बना दी, ये सब देखने के बाद ही उस फिल्म को देखते हैं और फिर बताते हैं कि फिल्म अच्छी थी या बुरी थी। और टाइगर 3 को देखने के बाद लोगों ने अलग प्रक्रिया दी है भैया, जिनको कहा जा रहा है कि फिल्म के कलाकार पसंद है उनके लिए तो फिल्म अच्छी है, नो डाउट, और जिनको स्टोरी से मतलब है, फिल्म से मतलब है, उनके लिए फिल्म कितनी अच्छी है वो भी आप जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं सुशांत के बाद चेंज तो बहुत कुछ हुआ है, पर उसी चेंज के बीच में हमने देखा कई सारे बड़े बड़े नेता जो आज भी अपनी बात में अड़े हुए हैं, वो नहीं बदले हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में, हम चाहेंगे आप बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस मामले में जो कुछ चल रहा है ये सही है? क्या इस मामले में जो कुछ सामने निकल के आ रहा है क्या वो ऐसा ही चलता रहेगा? अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता। लाइफ सबकी बदलती है, लाइफ में मौका सबको मिलता है, पर अगर आप उस मौके को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, उस मौके में अगर आप नहीं सुधर पा रहे हो, तो डेफिनेटली लाइफ आप कभी भी दोबारा मौका नहीं देती है। और लाइफ जब आपको दोबारा मौका नहीं देती है तो उसके बाद फ्यूचर में शायद वो सोचते रहते हैं इंसान कि भैया हमने उस वक्त ऐसा काम क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर उस वक्त वो काम किया होता, सुशांत के लिए आवाज उठाई होती, तो शायद आज उनको भी आम जनता का साथ मिल रहा होता। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? आप अपनी राय बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िएगा, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उम्मीद है आप जल्दी जुड़ेंगे, उम्मीद है आप जिस तरीके से अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखा रहे हैं पिछले 3.5 साल से, वो प्यार आगे भी सालों तक बना रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।